आधा घंटे घर में नाम कीर्तन करो। जैसे कोई कोई आते हैं, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, बाहरी चक्कर है। किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, वो आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ कि कौन सा चक्कर रह गया, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही हैं। हे गंदे दिमाग की गंदी क्रियाएं, गंदी सोच, वो तुम्हें चैन लेने देगी। समझ नहीं पा रहे लोग, भगवान पर दोष देते हैं। भगवान ऐसा, जो जो पाप कर रहे हो अगर उनका दंड एक पाप का दंड है। अगर आप 5 मिनट ऐसी गलती कर दिए तो आपको फांसी की सजा होगी। गलतियों की सारी समझ लीजिए। आप 5 मिनट में ऐसे आजीवन कारागार नहीं। आपकी ऐसी कितनी गलतियां हैं, ईमानदारी से देख लो। अगर उन गलतियों का जो आप नहीं ओपन हुए और आप जानते हैं उनका दंड नहीं भोगे आप, तो आप सोच लो कितना कृपालु भगवान है कि अगर वो ओपन हो जाए तो 100 बार अब तक तुम्हें फांसी हो गई होती। अंदर से देख लो आप, अंदर से सब। और हम दोष देते हैं श्री भगवान को, बड़े कृपालु हैं कहो तो क्षमा कर रहे हैं। नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा सर्वमंगल करती है। कोई इतना विराट भी है वही गीता में, तो अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़े हुए भी बैठा हुआ है। तुमको वो दृश्य नहीं दिखाई दिया? किसका प्रश्न है? हाँ, तुम्हें वो दृश्य नहीं दिखाई दिया? अगर अर्जुन को विराट रूप दिखा रहा है तो तुम ये भी तो देखो कि जहां अर्जुन के जूते हैं वहां ठाकुर जी बैठे हुए। सारथी का पद कहां होता है? सारथी का पद वही होता है जहां रथी के पद होते हैं। रथी जो बैठा है उसके जहां चरण होते हैं वहीं बैठा होता है। और बोलने का अवसर होता नहीं तो पैर की इशारे से समझाता है सारथी को कि बाएं चलना है, सामने चलना है, या जिधर इशारा मारा उधर। वहां तो ये थोड़ी कि तुम इधर रथ ले चलो। एक तो खुद ट्रेनिंग होती है इस बात की सारथी की, और वो तो आप कहां बैठे हैं, सरकार कहां बैठे हैं। तो वहीं अगर इतना विराट स्वरूप दिखा रहा है तो वही अपना प्रेमी स्वरूप भी तो दिखा रहा है कि इतना महान ईश्वरों का भी ईश्वर होते हुए ये अर्जुन की बागडोर घोड़ों की पकड़े हुए वहां जहां अर्जुन के पैर है वहां बैठा हुआ है। और है कौन? बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं। ध्येयम सदा परिभोग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणत। एक बार नारायण भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज वैसे महिमा तो आपकी बहुत है, पर अगर वोट पड़े तो जीतेंगी हम ही। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं। तो बोले चलो तुम अपना प्रभाव दिखाओ चल करके। हम अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो भगवान एक महान तेजस्वी संत के रूप में गृहस्थ के यहाँ गए। उसने चरण पखारे, आरती की, बैठाला, प्रसाद पकाया। अब लक्ष्मी जी एक बुढ़िया के रूप में झोली टांगे गई। बच्चा भोजन पवाओगे? हाँ माता जी पवाएं। तो बोले बच्चा हम तो अपने पात्र में पाते हैं, आप पा लीजिए, आपका ऐसा नियम है। निकाला रतन जटित सोने की थाल, गिलास, कटोरी, कटोरा, लोटा जल का, इसमें डाल दे बेटा। भगत के होश उड़ गए कि कमाल की वृद्धा है। आया जब प्रसाद पा चुकी तो बोले माता जी थाली आप ही धोएंगे या हम धो लें? बोली बच्चा धोने की जरूरत नहीं, हम एक बार जिसमें भोजन पाती दोबारा पाती नहीं है, तो ये तो तुम्हारे। अरे बोले मैया अच्छा बच्चा चलती? बोले नहीं मैया 2-4 दिन रुको। बोले बेटा जहाँ संत होते हैं वहां थोड़ा हम कम जाती है। तो उनका स्वामी जी ढोली उठाओ आप। बोले नहीं बेटा आज रात्रि तो रुक ले। बोले नहीं मैया रुकेगी। नारायण भगवान से लक्ष्मी जी मुस्कुरा के बोली कहो जा रहे हो या धक्का लगवाओ। अब जब भगवान संत वेश में थे चल दिए तो वो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी का प्रभाव थोड़ी। तो हम ये विनोद की भाषा में दृष्टांत सुनाया कि अगर माया अपना प्रभाव दिखा दे तो भगवान को हम कुछ नहीं। महाराज जी मेरा पेशा डॉक्टर का है। पिछले कुछ दिनों से मरीज की खराब हालत, पीड़ा, खून देखकर मन में अजीब सी घबराहट, व्याकुलता, दया आदि जैसा लगता है। तो ये पागल मन सोचता है कि तुम डरपोक हो गए हो, तुम पहले के ही ठीक थे। लेकिन आपके द्वारा मुझे पता है कि ये मन की चाल है। फिर भी इस मन को कैसे संभाले महाराज जी? उस परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। हमारी दाढ़ में दर्द था, तो जो डॉक्टर हमारे शिष्य थे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम आपकी दाढ़ तो नहीं उखाड़ पाएंगे, मतलब आप तो हम कहा आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। इस समय ये शरीर मरीज बनकर आपके पास आया है और आप डॉक्टर हैं। आप अपने कर्तव्य का स्मरण कीजिए, संबंध का नहीं। जब कर्तव्य और संबंध में दोनों चीजें सामने हो तो कर्तव्य प्रधान हो जाता है, संबंध गौड़ हो जाता है। ओ हिम्मत की ऐसा। ऐसे ही हम सब में दया का भाव है पर कर्तव्य है उस समय।
अगर हम दयालु हो जाते हैं उस समय तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और सही दया का स्वरूप नहीं हुआ। दया का सही स्वरूप हुआ कि हम निर्भयता पूर्वक ऑपरेशन करके उसको रोग रहित कर दें, या हम उसके शरीर को शिलें, फटा हुआ है, या जो भी उस समय आपको कर्तव्य आ रहा है, जो आपने पढ़ाई की है, यही सच्ची दया होगी कि उसको उस समय रोग निवृत्त करें, दुख निवृत्त करें। दुख देकर के दुख निवृत्ति हो रही है। अब जैसे ऑपरेशन एक दुख देना है, पर वो जो आंतरिक दुख है वो उसके शरीर का नाश कर देगा। इसलिए हम हिम्मत करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? हर समय नाम में प्रीति हो जाए तो सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ी तपस्या नाम जप, सबसे बड़ा ज्ञान नाम। अब आपको हम ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि नाम जप में सबसे बड़ा ज्ञान कैसे है। जैसे हिंसा, चोरी और पापाचरण करने वाला, उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो राम भी नहीं बोल पा रहा था और मरा मरा कहा तो 2 के बाद राम राम आ गया ना। हाँ, तो राम जी के जन्म लेने के, प्रकट होने के पहले ही राम जी के चरित्र को रच दिया, इतना ज्ञान हो गया। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान। जिन महात्माओं को ज्ञानी महात्मा कहा गया वो निरंतर नाम जप करते हैं। जैसे सनकादि परम ज्ञानी है ना, तो हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। कोई भी हो बिना नाम जप के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। हाँ, नाम के अलग अलग रूप हैं। कोई राम जपता है, कोई हरि जपता है, कोई कृष्ण जपता है, तो कोई ओम जपता है। ये भी भगवान का नाम ही तो है ना। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान। जिसको ये पता चल गया कि नाम जप करना सबसे बड़ा ज्ञान, तो सब ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा। और शास्त्रों का पूरा ज्ञान है और नाम जप नहीं कर रहा तो वो काम विजयी नहीं होगा, क्रोध विजयी नहीं होगा, लोभ विजयी नहीं होगा, वो मोह मद मत्सर इन पर विजय नहीं प्राप्त। तो ज्ञान किस बात का? आपको समझ में आया? इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान नाम जप करना। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। जय नाम ते ही कृष्ण। नाम नाम हरि नाम जिसकी जिह्वा पे है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज, चाहे जिस भेष में हो, चाहे जहां रह रहे हो, चाहे जिस कुल में जन्मे हो, चाहे जो कुछ कर रहे हो, नाम जप करके देखो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किसी की भी कोई भी तर्क करने की जरूरत नहीं है। नाम अपने आप में समर्थ है। हम तो इतना कहते हैं कि अगर 2-4 बार नाम ले लिया है तो यमराज के हिसाब में उतने भारी पड़ जाएगा जाके। अगर 4 बार, 1 बार, 2 बार भी नाम जीवन में लिया है तो पूरा रजिस्टर पाप से भरा है, लेकिन 2 बार हरि नाम लिया। अब यमराज जानते हैं भगवान की महिमा और भगवान के नाम, तो 2 बार के नाम में उनकी कलम कांप जाएगी कि क्या निर्णय करें हम। जीवन में उसने 2 बार नाम लिया है। और फिर जो निरंतर नाम जप करते हैं तो स्वयं हरि अपने को दे देते हैं, अपने को दे देते हैं, उसके अधीन कर देते हैं। देखो, भगवान इतने महामहिम है कि अगर एक पार्षद को आदेश कर दे तो पूरी सृष्टि का नया निर्माण कर सकते हैं। लेकिन भगवान अपने दासों के पास पार्षदों को नहीं भेजा। जो भी कार्य करना पड़ा भक्तों के, तो भगवान ने अपने पार्षदों को कहीं नहीं भेजा, स्वयं गए हैं। ये है नाम से। श्री कृष्ण कण कण में व्याप्त हैं, तो फिर विग्रह की पूजा क्यों करनी चाहिए महाराज जी? जब श्री कृष्ण कण कण में व्याप्त है तो मूर्ति में भी श्री कृष्ण है ना, तो फिर निषेध क्यों? फिर आप क्यों कहते हो क्यों पूजा करनी चाहिए? नहीं, गलत बात। जब ये तुम जानती हो कि श्री कृष्ण कण कण में है तो मूर्ति में भी है ना, तो पूज रहा तो प्रणाम करो उसको। उसके निषेध वृत्ति क्यों लाई रही हो? आजकल लोग यही है कि हम तो निराकार की उपासना करते हैं, बिना गुरु के तुम्हें ज्ञान हो जाए तो हमें बताना। गुरु आकार रूप में आता है, उसे माला पहनाते हो, प्रणाम करते हो कि नहीं करते, उसकी पूजा करते हो कि नहीं करते? तो बिना पूजा गुरु की किए तुम्हें ज्ञान हो जाएगा क्या? तो तुम गुरु की पूजा कर रहे हो, कोई अष्ट धातु की पूजा कर रहा है, कोई 5 भौतिक स्वरूप में मान के पूजा कर रहा है, कोई मृत्तिका में कर रहा है, कोई पाषाण में कर रहा है, कण कण में परमात्मा। तेरा विरोध क्यों? तेरा अज्ञान, तेरा अहंकार विरोध है, वो ज्ञान थोड़ी विरोध है। एक आए थे हमारे पास जिनका बहुत यश है, गंगा किनारे बैठे थे, तो उन्होंने कहा हम आपसे एक प्रश्न करें। 10-15 लोग थे। बोले जो मूर्ति पूजा करते हैं अज्ञानी है, परमात्मा निराकार है, तो साकार कैसे हो सकता है? वो इतना असमर्थ है कि साकार नहीं हो सकता। वो इतना असमर्थ है कि साकार नहीं हो सकता। तुम्हारी सोच है। अरे जो निराकार वही साकार, जो साकार वही निराकार। कैसे? बर्फ में जल ही जल भरा हुआ है, आप उसको रख के देखो, जल हो जाएगा। जल ही और बर्फ है, बर्फ ही जल है। वो आकार धारण करे तो परमात्मा, ना धारण करे तो परमात्मा। सब जगह वही विराजमान है। जो आकार रहित है वो सब जगह विराजमान है। उसी ने अपने आकार को प्रकट कर लिया है। उसी के सब आकार हैं और वो सब आकारों से रहित निराकार है। वो सबसे परे है, सब में भरे हैं। या रात से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे, कोई भगवान को मानते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, और अगर उसका कोई काम नहीं बनता तो फिर उसकी ये भगवान का मानना हुआ क्या? ये भगवान का मानना हुआ क्या? क्या भगवान को मानते हो? अपनी वासना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? अपनी कामना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? लाभ हानि में समान भाव रख, जय पराजय में समान भाव रख। मेरा स्मरण करते अपने कर्तव्य को कर।
तब मानेंगे तुम्हें भगवान के तुम जन हो। महाराज जी, ये सत्य है कि मनुष्य का भविष्य भगवान के हाथ में है, परंतु ज्योतिष विद्या भी हमें भविष्य बताती है। कभी कभी बहुत परेशानी में हम इसका सहारा ले लेते हैं। एक बात हमें बताओ कि भविष्य का मतलब है जो कुछ हमने पूर्व में कर्म किए हैं उसके अनुसार इस शरीर की रचना हुई, और इस रचना में वो लिख गया है कि इतने वर्ष में ये, इतने वर्ष में शुभ अशुभ, सुख और दुख, ठीक है ना। अब जो हम भजन कर रहे हैं ये कहां लिखा था? हम इसके प्रभाव से लेख को भी मिटाएंगे, इसके प्रभाव से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। हमारे भाग्य में कुंडली में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति, हमारी कुंडली में नहीं लिखा कि हम कौन सी सिद्धि प्राप्त करेंगे भजन से। ये मानव देह केवल पशु का देह नहीं है कि जो हमारे भाग्य में लिखा वही हम केवल भोगेंगे। नहीं, हम नवीन कर्म करेंगे, ऐसे महान कर्म करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि अपने भाग्य को मिटा दे, तभी भगवत प्राप्ति होती है। क्या करो? सही ढंग से चलो, भगवान का आश्रय लो, भगवान की लीला कथा सुनो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, जो दुख सुख आए उसको सहते रहो। अगर हमको बता दे कोई कि आज के 5वें दिन भारी संकट आने वाला है, और वो भारी संकट 5वें दिन किस रूप में आता कि नहीं आता, हम आजे से डिस्टर्ब हो गए, बढ़िया ये कि जानो ही मती, जो कुछ आवेगा भगवान है, हम सहने के लिए तैयार हैं, हमारे कर्म का फल होगा, और उसको मिटा सकते हैं तो भगवान ही मिटा सकते हैं, ये तो पक्की बात जान लो। अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो दूसरों को दुख कभी ना दें, तो तुम्हारा लिखा हुआ दुख बच जाओगे तुम। ये आपको अंदर की बात बता, किसी को दुखी देखकर उसके दुख में सुख प्रदान करने वाले सहयोगी बन गए तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा। यहां पूरा सिस्टम है। धन विभाग कुबेर जी, जल विभाग वरुण देवता जी, अग्नि विभाग अग्नि देवता जी, वायु विभाग वायु देवता जी, पूरे इन सब का विभाग का जो प्रधान है वो देवराज इंद्र। इसके ऊपर जो बैठे प्रजापति, छोटे छोटे बड़े, फिर सबसे बड़े प्रजापति पितामह ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा का भी जो बाप है उनको पैदा किए नाभ कमल से ब्रह्मा, वो है प्रभु। अब अंधविश्वास किस बात का है कि भाई हम देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, हम चल रहे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, तुम ना देख पाओ तो है, तो क्या है? वही है। जब कोई पधार जाता है तो कौन पधारता है? शरीर तो वही रहता है जिसको तुम पति मान रहे थे, पुत्र मान रहे थे, पत्नी मान रहे थे। कौन पधार गया? बोले वो पधार गए। कौन? अब बोले राम कुमार। नहीं, राम कुमार तो शरीर का संबोधन किया गया था। कौन था अंदर? ये शरीर आत्मा का, तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर लें तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती, सब पवित्र हृदय के, सब आत्मा स्वरूप में ध्यान। त्रेतायाम यजते मखई, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती। द्वापरी परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा के द्वारा। अब कलयुग में तीनों साधन नहीं हो सकते। आंख मूंद के देखो, मन कितना चंचल भोगों में जा रहा है, अंधेरा दिखाई देता है, तो ध्यान तो हो नहीं सकता। अब वो यज्ञ, यज्ञ के लिए धान्य सही नहीं। अच्छा, कौन सी ऐसा अन्न है जो खाद के बिना बोया जा रहा हो? सब में खाद लग रहे, केमिकल सब में लग रहे हैं, जहर का छिड़काव हो रहा है, सब अपवित्र हो रहा है। अच्छा, पूजा, अब पूजा किस तरह से हो? कौन से पदार्थ? आप देखो ना, वो शीशे में साफ स्वच्छ रखे, लेकिन वो भोग बनाने लायक, भोग लगाने लायक नहीं है, पूजा लायक वस्तुएं नहीं है। पूजा भी एक अधूरी सी रह गई। अब एक बात रह गई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। अगर विश्वास मान लो तो वह नाम जब से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, यज्ञ बराबर थोड़ी होती है, पूजा बराबर थोड़ी होती है, पूजा का एक समय होता है। अच्छा, अन्य समय चिंतन छूटा भगवान का और मर गए तो फिर भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। लेकिन हर समय नाम जब चल रहा है तो हर श्वास में, इसमें न पैसे। अच्छा, यज्ञ कोई साधारण आदमी कर पाएगा? उसके लिए अर्थ चाहिए, विद्वान चाहिए, हर तरह की व्यवस्था चाहिए। लेकिन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ गीता जी में भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, सबसे बड़ी यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ हूं। क्या जप? राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रियो, हर समय नाम, सबसे बड़ी यज्ञ हो रही। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ में कौन हो? बोले जप यज्ञ। इसलिए सब साधनों से श्रेष्ठ है नाम जप, और नाम जप से निश्चित भगवत प्राप्ति। समझ पा रहे बच्चा? कभी किसी की कुंडली में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति। भजन करेगा, अपने प्रारब्ध को बदल करके भगवत प्राप्ति करेगा, ये मानव जीवन का नया पुरुषार्थ है। जो हमारी कुंडली में होता है, जो हमारे विचार करके निकाला जाता है, वो पूर्व कर्मों के अनुसार रचित इस शरीर का है। बिल्कुल स्पष्ट समझना। अब हम जो कर रहे हैं वो नई है खेती हमारी। जो ज्योतिष से निकलता है वो हमारे पुराने कर्मों का हिसाब से निकलता है। पुराने कर्मों के अनुसार हमारे शरीर की रचना हुई, हमारे भाग्य की रचना हुई। भाग्य में दो हैं, शुभ अशुभ कर्म का परिणाम, सुख और दुख, बस इतना ही है। आगे हम पुरुषार्थ करके इस पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करें, ये मानव देह का लक्ष्य है। ज्योतिष सत्य है, उसका विचार सत्य है, पर हमारा जो परम सत्य है वो भगवत प्राप्ति का अगर लक्ष्य बन जाए और खूब नाम जप करें तो हमारे भाग्य बदल जाएंगे।
हमारे लिखे हुए भाग्य के जो अंक हैं वो हमको परास्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे केवल भाग्य के अनुसार ही होता तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भाग्य कोई भोगना है, पुरुषार्थ तो कोई काम नहीं करेगा। दुख में, विपत्ति में बहुत सुंदर भजन होता है। जब कोई सहयोगी नहीं होता और विपत्ति दुख घेरे होती है, तब सामने केवल भगवान ही होते हैं, नाथ। इसीलिए कुंती जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप सबके हृदय की बात जानते हैं, मैं आपसे एक वर चाहती हूं, मुझे कदम कदम पे विपत्ति मिले। उनका आप ऐसा क्यों? बोले जब विपत्ति होती तो मैं दौड़ती हुई आपको अपने सामने देखती हूँ। आज संपत्ति आ गई तो आप पीठ करके जा रहे हो, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आपका पीताम्बर फहरा रहा है आप हमारी तरफ। हम लोग संसार की मानवीय अनुकूलता के भोगी हैं, तो विपत्ति भयावह लगती है, दुखद लगती है। नहीं, विपत्ति वो औषधि है जो भगवान से प्यार करा देती है। सच्ची मानो, जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो उधर तिरस्कार, अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की। नाथ अब तो बस जीत गया। तो मुझे तो लगता है कि विपत्ति और अपमान और तिरस्कार ये अमृत है।